हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का नंबर सेकंड का टॉपिक है। इसमें देखते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले ये दीज आर डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वे अलग अलग स्थानीय क्रम में क्या व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग स्थानीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। इसमें होता क्या है, जो जितने डेट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, और ये क्या करते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड के द्वारा उनके रोटेशन के द्वारा ही जनरेटेड होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फॉर्मर्स इज टू टाइप। जो कन्फॉर्मर्स के स्ट्रक्चर में क्या प्रकार की होती है, हमारी दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहले है स्ट्रक्चर हमारी स्टैग्रिड, दूसरी बनती है इसमें इक्लिप्सिड। स्टैग्रिड का मतलब यानी कि हमारे जैसे कि एथेन का स्ट्रक्चर हमारे ये होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखते हैं, जैसे कि एक कार्बन हमारा ये, और जस्ट इसके पीछे एक कार्बन और इससे एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इससे ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इससे ये जुड़ गया, इससे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यानी कि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। इसमें कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4। इसमें भी कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। यानी कि स्टैगर्ड का मतलब यानी कि जो हमारे कार्बन पर अटैच जितने भी एटम है, वो सेकंड कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन बॉन्ड से दूर जाना, यानी या फिर उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाना, उसको स्टैगर्ड कहते हैं। इक्लिप्सिड का मतलब यहाँ पर यानी कि इनके हाइड्रोजन के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है, यानी कि 0 डिग्री का बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्सिड बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में समझाया गया है, इससे देख लेना। अब देखते हैं हम इथेन क्या होता है। व्हेन एन इथेन मॉलिक्यूल्स रोटेट अबाउट इट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स पर, यानी कि जो हमारे एथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं वे कहाँ पर रोटेट करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेट करते हैं। और इसमें भी दो प्रकार की कन्फॉर्मेशनल होती है। इसमें पहला बनता है हमारा स्टैगर्ड, दूसरा बनता है इक्लिप्सिड। नाउ दे आर आल्सो यूज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन, यानी कि रोटेशन के दौरान इसमें क्या है की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की प्रयोग किया जाता है। इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन हाई हर जो इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन होता है उसमें हायर एनर्जी होती है किसके अपेक्षा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन किसके अपेक्षा में ज़्यादा हायर एनर्जी यूज़ होती है। इक्लिप्सिड मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, लेस्ट स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, मोर इंटेंसिटी एनर्जी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसमें लेस इंटरनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। रोटेशन यानी कि हमारा जो एथेन है वो किस प्रकार रोटेशन करता है, किस प्रकार से यह रोटेशन करता है, इसमें देखते हैं। यानी कि जो हमारा एक रेड डॉट से हमने बनाया है, एक ब्लू डॉट से हमने बनाया। जो रेड डॉट से बनाया हुआ है यह पहला कार्बन, और जो हमने ब्लू डॉट से बनाया है यह क्या है, हमारा सेकंड कार्बन। यानी कि कार्बन कितने इसमें, 2 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने मौजूद है इसमें, पहले कार्बन में 1 2 3, और एक बॉन्ड बना रहा है 4, इसकी वैलेंसी पूरी। और ब्लू डॉट के साथ 1 2 3 और एक बॉन्ड बना रहा है 4, में भी वैलेंसी कार्बन की पूरी है। तो किस प्रकार से रोटेशन कर रहा है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन, रेड डॉट वाला हाइड्रोजन ब्लू डॉट वाले हाइड्रोजन से कितने दूर है, यानी कि ये इससे दूर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है। इसको हम बोलते हैं कौन सा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर नेक्स्ट में हम फर्स्ट केस में तो हमारा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बना, क्योंकि 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, 0 डिग्री का बॉन्ड या 0 डिग्री का बॉन्ड या एंगल बना रहा है। इसको कहते हैं हम इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट केस में, थर्ड केस में भी फिर से 60 डिग्री का बॉन्ड बना रहा है, ये हो गया हमारा स्टैगर्ड। और नेक्स्ट केस में हमारा फोर्थ केस में ये 0 डिग्री का क्या बना रहा है, बॉन्ड एंगल बना रहा है, ये हमारा हो गया इक्लिप्सिड। और सिक्स्थ केस में हमारा ये 60 डिग्री का यहाँ पर क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है रोटेशन के द्वारा, तो हमारा वो हो गया स्टैगर्ड। और इस सिक्स्थ केस में हमारा बॉन्ड एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है, तो बन गया हमारा इक्लिप्सिड। इसमें हमारे बेसिकली क्या है, कितने केस हुए, 6 केस हुए। इसमें जो हमारा पहला केस, दूसरा तीसरा केस और
पांचवा केस है जो, यानी कि हमारा जो पहला केस हो गया इसमें दूसरा के तीसरा केस और पांचवा केस, ये हमारे कौन से केस हुए, स्टैगर्ड केस हुए। और जो हमारे सेकंड केस हुए, फोर्थ केस हुए, सिक्स्थ केस हुए, यानी कि हमारे ये सेकंड केस हो गया, फोर्थ केस हो गया और सिक्स्थ केस हो गए, हमारे कौन से केस हुए, इक्लिप्स्ड केस हुए। अब एनर्जी देखते हैं। एनर्जी यहाँ पर हमने इसको डायग्राम इसको ग्राफ के द्वारा समझाया गया, जैसे कि इधर पर हमारी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, उधर पर हमारे बॉन्ड एंगल। जैसे जब अब हमारा बॉन्ड एंगल 0 डिग्री पर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हायर थी। हायर का मतलब यानी कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में हमारा मॉलिक्यूल्स था। जैसे जैसे हमने बॉन्ड एंगल बढ़ाया उसको 60 डिग्री पर लाए तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेस होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी, जिस कारण यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशनल हमारा बनने लगा। जब हमने इसको फर्दर और 60 डिग्री पर हम घुमाया तो इसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस प्रकार हमारा सेकंड केस हुआ इक्लिप्स्ड का। इसी प्रकार जब जैसे जितने हमने बॉन्ड एंगल बढ़ाया उतने हमारे हमको क्या मिलते गए, कन्फॉर्मेशनल मिलते गए। इस प्रकार हमको 6 कन्फॉर्मेशनल मिल गए। अब देखते हैं बुटेन। बुटेन का बेसिकली फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3 CH3। इट हैज़ 3 कार्बन। इसमें क्या होता है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड द मोलिक्यूल्स कैन रोटेट अबाउट ईच अदर। और जो मोलिक्यूल्स हैं कहाँ पर रोटेट करते हैं, एक दूसरे पर के अराउंड रोटेट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी सेम वही डायग्राम है, बस इसमें मोलिक्यूल्स थोड़े चेंज है। इसमें भी जिस प्रकार यानी कि हमारा बॉन्ड एंगल 60 डिग्री पर घूमा तो फर्स्ट केस हमारा स्टैगर्ड, सेकंड केस हमारा 0 डिग्री पर घूमा तो ये हमारा इक्लिप्स्ड, और थर्ड केस हमारा 60 डिग्री पर घूमा, ये भी हमारा स्टैगर्ड हो गया। वो फोर्थ केस हमारा 0 डिग्री पर है, यानी कि ये इक्लिप्स्ड हो गया। फिफ्थ केस हमारा 60 डिग्री पर घुमाया तो हमने इस रोटेशन किया तो ये हमारा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगा। और लास्ट केस हमारा कौन सा है, इसमें इक्लिप्स्ड केस हुआ। इसमें भी फर्स्ट जो हमारे पहले तीसरे और पांचवें केस होगा स्टैगर्ड केस हुए, और जो हमारे दूसरे चौथे और छठे केस हुए हमारे इक्लिप्स्ड केस हुए। इसमें एनर्जी डायग्राम्स का दिया हुआ है, यानी कि इसको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, जैसे पीछे ऐसे इसका डायग्राम हुआ। साइक्लोहेक्सेन का था अकॉर्डिंग टू सेक एंड मोर साइक्लोहेक्सेन शो टू फॉर्म, यानी कि जो दो साइंटिस्ट सेक और मोर, इन्होंने साइक्लोहेक्सेन शो के 2 फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। इसमें पहला जो स्ट्रक्चर हुआ हमारा, या तो चेन फॉर्म में बनेगा हमारा कन्फर्मेशन, या फिर बोर्ड फॉर्म में कन्फर्मेशन हमारा बनेगा। इस डायग्राम से आप देख लेना आप एक बार। अगर चेन फॉर्म में हमारा कोई कन्फर्मेशन बनता हो तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहलाता है, जो कि मोर स्टेबल होता है। अगर बोर्ड फॉर्म में हमारा कन्फर्मेशन बनता है इसको हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, जिसमें लेस स्टेबल, यानी कि ये लेस स्टेबल हो रहता है। चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल दैन द बोर्ड कन्फर्मेशन, यानी कि जो क्या कह रहा है, जो चेयर कन्फर्मेशनल होता है वो मोर स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा, बोर्ड कन्फर्मेशनल की अपेक्षा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड एंड कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो बाइफिनाइल कंपाउंड है उसके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म होता क्या है। ये इनसोल्युबल आइसोमेरिज्म है जो रिजल्ट करते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के द्वारा। इसमें क्या मौजूद होता है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। एंड इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एट्रोपी आइसोमेरिज्म। यहाँ पर एट्रोप का मतलब कि यहाँ पर एट्रोप का मतलब क्या होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड, और आइसोमेरिज्म का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो रोटेशन करते हैं सिंगल बॉन्ड के चारों ओर। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा एट्रोप हो गया, एट्रोप, और इनके बीच में क्या मौजूद है, सिंगल बॉन्ड। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम, एट्रोप आइसोमेरिज्म। इसमें बेसिकली क्या कंडीशन होती है, इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में क्या होता है इसमें, यानी कि देयर शुड बी एनी फंक्शन ग्रुप एटम एट ऑर्थो पोजीशन, यानी कि हमारे कोई भी फंक्शन या एटम ग्रुप हमें कहाँ पर होने चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर होने चाहिए, रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होने चाहिए, जिसमें सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पोजीशन विद लार्ज साइज सच एज क्लोरीन ब्रोमीन COO NO2 SO3 CH3 ETC। सेकंड केस हमारा इसमें इच रिंग मस्ट बी रिजोल्वेबल फॉर डेट, यानी कि जो जितनी भी हमारी रिंग है इसमें, यानी कि अगर हमारा एक कंपाउंड ए के बराबर है तो क्या करेगा, एट्रोपी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी कि हमारा रिंग ए पर सेम कंपाउंड सेम आइटम या ग्रुप नहीं अटैच होने चाहिए, यानी अलग अलग ग्रुप आइटम अटैच होने चाहिए। जैसे कि अगर रिंग ए पर हमारा
ए कंपाउंड बराबर नहीं होने से बी के, और रिंग सी पर हमारा सी कंपाउंड बराबर नहीं होने से डी के। इस एग्जांपल से समझ लेना, जैसे कि रिंग ए हमारी ये हो गई और रिंग बी हमारी हो गई, इस पर फंक्शन ग्रुप अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे एट्रोपाइन आइसोमेरिज्म हो गए। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो जैसे इसका सब मिरर इमेज बनता है। अब हम देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन इन विच ए पर्टिकुलर स्टीरियोमर्स रिएक्ट टू गिवन एन स्पेसिफिक स्टीरियोमेरिज्म ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, यानी कि कोई भी हमारा स्टीरियोमर्स है वो जो पर्टिकुलर रिएक्ट करता है किसी स्पेसिफिक स्टीरियोमर्स के प्रोडक्ट से, तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। इन दिस रिएक्शन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो स्टीरियोमर्स है वो हमको डिफरेंट स्टीरियोमर्स का प्रोडक्ट देता है। जैसे कि इस एग्जांपल में ये हमारा स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड है, जब हमने इसमें Br2 किसी के साथ रिएक्ट किया तो इसने दो प्रकार के हमको प्रोडक्ट शो दिए जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यानी कि ये इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड में चेंज हो गया, तो ये अलग हो गया, यानी कि ये स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इसको कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसब्यूटेन है उसमें भी इसी प्रकार से हमारा मीसो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कौन से कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन आर फॉर्म्ड पॉसिबल बट आर स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन इज मोर देन वन। यानी कि इसका मतलब है जब हमने कोई रिएक्शन की, अगर उसमें कोई हमारा कंपाउंड ए बी 85% प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा जो सी कंपाउंड 15% प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ही हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा ये हमारे कंपाउंड है, जब हमने इसकी रिएक्शन किया तो इसमें हमारा 25% ए कंपाउंड बना और 75% हमारा बी यानी कि सी कंपाउंड बना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, इसको देख लेना। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 2 वो कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।